गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान में आपका पाठ 5वां चल रहा है दैनिक जीवन रसायन। दैनिक जीवन रसायन में हम अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो हमने पहला रासायनिक गुणधर्म पढ़ा अम्ल अम्ल धातु से क्रिया करके अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस H2 गैस बनाते हैं। पहला क्या था, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार दूसरा है क्षार धातु से क्रिया करके लवण प्लस क्या बनाते हैं, H2 गैस बाहर निकालते हैं। लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालते हैं। तीसरा है अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालते हैं। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, जैसे HCl अम्ल है, धात्विक ऑक्साइड क्या हुआ Na2O के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O गैस बाहर निकल जाती है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो अम्ल क्या है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय होती है। कैसे होती है, क्षारीय। अब धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय कैसे होती है, तो क्षारीय देखो, यदि कोई धात्विक ऑक्साइड Na2 है तो उसमें अपन क्या मिलाएं, जल मिलाएं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है। तो प्रकृति कैसे हुई, क्षारीय। क्यों में क्या प्राप्त हो रहा है, जल मिलाने पर, धात्विक ऑक्साइड में जल मिलाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, क्षार प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या क्षारीय हुई और अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। चौथा है क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड, जैसा मैं कोई क्षार लिया NaOH लिया, NaOH, अब अधात्विक ऑक्साइड CO2, अधात्विक ऑक्साइड क्या CO2, इसका जो क्या बन रहा है Na2CO3 क्या बन गया, लवण बन गया। तो क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराने पर क्या लवण प्लस क्या बनता है, जल बनता है। अब अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है। कैसे होती है, अम्लीय। अब अम्लीय कैसे होती है की प्रकृति, जब अधात्विक ऑक्साइड अपन क्या लाते हैं, जल लाते हैं। अब अधात्विक ऑक्साइड में अपन ने जब जल मिलाया तो H2CO3 हमें प्राप्त हुआ है। H2CO3 क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। अब कार्बनिक अम्ल की प्रकृति कैसे होगी, अम्लीय होती है। तो H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। तो क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराई, तो क्षारों की जब क्षार क्या NaOH, अधात्विक ऑक्साइड क्या हुआ CO2। अब क्षारों की जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। फिर इस लवण का नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। तो हमने क्षार लिया। अब अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब अधात्विक ऑक्साइड में अपन ने जब जल मिलाया तो हमको कार्बनिक अम्ल क्या प्राप्त हुआ, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। तो इस प्रकार हमने अम्लों के व क्षारों के कुछ रासायनिक गुणधर्म पढ़े। अम्लों के व क्षारों के क्या कुछ रासायनिक गुणधर्म पढ़े। इसके बाद में आपका 5वां आ रहा है अम्लों व क्षारों के गुणधर्म के बाद में कुछ क्रिया है अम्लों की 5वां है आपका अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो ये अम्लों के क्षारों के क्या है, रासायनिक गुणधर्म है कुछ। ठीक, तो
अम्लों की किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं? धातु कार्बोनेट। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ रखते हैं। अब धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? धातु प्लस कार्बोनेट से मिलकर बनने वाले यौगिक कहलाएंगे धातु कार्बोनेट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धातु प्लस क्या होगा? कार्बोनेट। ठीक, अब कोई धातु ली, जैसे मान लीजिए कोई धातु ली, Na धातु है। Na क्या है? कोई धातु, और कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है? CO3। कार्बोनेट क्या होते हैं? CO3। अब इसकी कार्बोनेट का वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। कितनी होती है? -2। इस तरह की होती है प्लस। तो क्या बन गया आपका धातु कार्बोनेट? क्या बना? Na2CO3। Na2CO3 ये संख्या आपस में क्रॉस होंगी तो क्या आता है? Na2CO3। तो ये क्या हुआ? धातु कार्बोनेट। और धातु कार्बोनेट के काफी सारे उदाहरण हैं, N2CO3, MgCO3, CaCO3। ठीक, तो ये सभी क्या है? धातु कार्बोनेट है। अब इन धातु कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? अम्लों के साथ। तो अम्ल प्लस अपन लेते हैं अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट, अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। इस करके क्या बनेगा? लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकाल जाती है। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। अब कोई सा भी क्या अम्ल लोग एसिड अम्ल लिया, अब धातु कार्बोनेट की क्रिया Na2CO3 के साथ करवाई। धातु कार्बोनेट क्या है? Na2CO3। तो हमें क्या प्राप्त होगा? NaCl प्लस जल प्लस CO2। तो हम बीच के लेते हैं। तो ये फैक्ट है, जल और CO2 गैस तो क्या बाहर निकलेगी, जल में प्राप्त होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो अम्ल कौन सा लिया? हमने HCl अम्ल लिया। ये Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है H2SO4। हमने H2SO4 ने लिया, अब ले लिया MgCO3। MgCO3 तो हमें क्या प्राप्त हुआ? MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो हमें जो लवण प्राप्त हो रहे हैं NaCl, ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, ये हमें क्या धातु कार्बोनेट की क्रिया जब अम्लों के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस क्या प्राप्त होता है? जल प्लस CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक, तो ये क्या है? धातु कार्बोनेट है। Na2CO3 हो गया। अब CaCO3 के साथ क्रिया करवाते हैं। CaCO3 की क्रिया अम्लों के साथ करवा रहे हैं। तो आपने लिया HNO3, तो इसकी क्रिया CaCO3 के साथ करवाए। तो CaCO3 बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाए। अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाए तो क्या प्राप्त होगा? CaNO3 का और ट्वाइस। इसको कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं। जल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो फैक्ट है, कैसा भी अम्ल लोगे और जब क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो हमें लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक, तो अम्ल लो, धातु कार्बोनेट लो और लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन। धातु कार्बोनेट का CaCO3 हो गया, Na2CO3 हो गया। अब CaCO3 के साथ करवाते हैं। HCl की क्रिया CuCO3 के साथ कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट, मतलब इस अम्ल की क्रिया कॉपर कार्बोनेट के साथ कराने पर हमें क्या होता है? CuCl2 लवण होता है कैल्शियम क्लोराइड का जल प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है। तो दुनिया में कोई सा भी अम्ल लो और धातु कार्बोनेट लो, जैसा धातु कार्बोनेट होगा, जैसा अम्ल होगा, उसी हिसाब से लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया आपकी अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकालते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? धातु कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया हुई। इसी प्रकार छठा पॉइंट है आपका अम्लों की
अम्लों की धातु बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकलती है, वो ये हमें लोग HCl अम्ल लिया। और बात आ रही धातु बाई कार्बोनेट, जैसे ये आपका धातु और प्लस वाई कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट कह लो या इसको कौन बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, अब जैसे धातु लिया है Na प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3, ये हाइड्रोजन होगा ये कार्बन होगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है NaSCO3 हमको प्राप्त हुआ है, NaSCO3। NaS जो CO3 होता है उसको बोलते हैं धातु बाई कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे धातु बाई कार्बोनेट। अब इनकी धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया हो रही है, हम लोग की धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो रही है या हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है, तो हमें ये प्राप्त होता है। अब बात आ रही है कि जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लोग, ये इसको बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो हम लोग की धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया हो रही है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस हमें प्राप्त होती है। तो ये धातु बाई कार्बोनेट क्या हुआ NaHCO3, इसको खाने का सोडा या धातु बाई कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कहते हैं, इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब तो हमें प्राप्त होगा NaCl प्लस जल प्लस क्या CO2 गैस का। तो अम्लों की धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर, अम्लों की धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकलती है। तो अम्ल HCl धातु बाई कार्बोनेट क्या हुआ है NaSCO3 और NaCl प्लस जल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये आपके क्या हुए धातु बाई कार्बोनेट। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं HCl प्लस MgHCO3 मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। तो क्या प्राप्त हो जाएगा MgCl टू जल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे अब तक अम्लों व क्षारों के क्या पढ़े रासायनिक गुणधर्म पढ़े। ठीक, पहला रासायनिक गुणधर्म था अम्ल, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालते हैं। दूसरा है आपका अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालेंगे। तीसरा है अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। चौथा है क्षारों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। और पांचवा है आपका अम्लों की धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो इस प्रकार ये आपके क्या हुए अम्ल व क्षारों की क्या रासायनिक गुणधर्म हुए। अम्ल व क्षारों की क्या है रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म है अम्ल व क्षारों के, ये आपको याद करना है, रिएक्शन बार बार लिखनी है। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म की एक रिएक्शन ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या मानी जाती है रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया वो अत्यधिक क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक, तो मैं कुछ दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ अम्ल के उदाहरण बताता हूँ। दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ अम्लों के उदाहरण है, जैसे कोई लवण का है, टॉपिक है आपका दैनिक जीवन। दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ
दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, महत्वपूर्ण लवण। दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण, ये क्या है, लवण है। दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण लवण, ठीक, जो दैनिक जीवन में काम में महत्वपूर्ण लवण आएंगे। पहला आपका, जैसे मैंने कोई लवण का नाम लिख दिया, पोटेशियम सल्फेट। क्या लिख दिया, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, इस लवण का क्या नाम है, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या हुआ, K2SO4। इसको क्या बोलते हैं, K2SO4। अब इसमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा है, H2SO4। प्रयुक्त अम्ल का क्षार बताना है। तो दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ लवणों में आपको क्या बताना है, कौन सा अम्ल प्रयुक्त हो रहा है, कौन सा क्षार प्रयुक्त हो रहा है। अब बताओ क्षार इसमें कौन सा प्रयुक्त होगा। क्षार आपका प्रयुक्त होता है KOH। तो प्रयुक्त अम्ल और प्रयुक्त क्षार, प्रयुक्त अम्ल है प्रयुक्त क्षार, पोटेशियम सल्फेट होगा। दूसरा है आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में प्रयुक्त अम्ल वही H2SO4। अब बताओ क्षार कौन सा होगा, NaOH। इसका सूत्र होता है Na2SO4, ठीक। तीसरा है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लवणों में प्रयुक्त होने वाले कुछ क्या अम्ल है, क्या है, क्षार। अब ये सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड में कौन सा अम्ल छिपा हुआ है, HCl, और क्षार क्या छिपा हुआ है, NaOH। NaOH। इसी प्रकार आपका है कुछ अमोनियम क्लोराइड, ये लवण है। इस लवण में प्रयुक्त क्षार में क्या बताना है आपको, अम्ल बताना है। NH4Cl सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड का। इसमें NH4 क्या छिपा हुआ है, OH। NH4OH क्या क्षार है, NH4OH क्या है। और अमोनियम क्लोराइड में NH4 से क्या क्षार होगा, जबकि अम्ल कौन सा, HCl, क्षार छिपा हुआ है NH4OH। NH4OH क्या है, क्षार है। ऐसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4। CaSO4 में किसमें प्रयुक्त अम्ल है, H2SO4। क्षार है आपका, बताओ क्षार क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम सल्फेट, हमने डायरेक्ट लिखा, मैग्नीशियम सल्फेट प्रयुक्त लवण है। इसमें आपका अम्ल होगा H2SO4 प्लस, और क्षार क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ अम्लों के क्या है, उदाहरण है। कुछ अम्लों के क्या उदाहरण है, उसमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त हो रहा है, कौन सा क्षार प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने लिया कॉपर नाइट्रेट ले लिया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 में प्रयुक्त अम्ल है HNO3 प्लस, और कौन सा क्षार होगा, NaOH। इस प्रकार दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ क्या है, अम्लों के प्रयुक्त कौन सा अम्ल हो रहा है, प्रयुक्त क्षार है। अब दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। अब से Na2CO3 क्या है, लवण है, क्या है, लवण है। इस लवण में प्रयुक्त क्या अम्ल तो होगा H2CO3। अम्ल कौन सा प्रयुक्त होता है, H2CO3। फिर क्षार क्या होता है, NaOH। तो दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो लवण है, कुछ लवणों में कौन कौन से अम्ल प्रयुक्त हो रहे हैं, कौन कौन से क्षार प्रयुक्त हो रहे हैं। तो दैनिक जीवन में काम में वाले कुछ महत्वपूर्ण लवणों के में प्रयुक्त होने वाले अम्लों के उदाहरण है, और क्षारों के क्या उदाहरण है। ठीक, बहुत सारे उदाहरण है। पोटेशियम सल्फेट, अब पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। K2SO4 में आपका अम्ल हुआ H2SO4 और KOH। तो इस प्रकार सोडियम सल्फेट में H2SO4 अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है। सोडियम क्लोराइड में HCl अम्ल है, और NaOH क्या है आपका, NaOH क्षार है। उसी प्रकार आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में आपका क्या है, HCl अम्ल है, NH4OH क्या है, क्षार है। इस प्रकार दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ लवणों में प्रयुक्त होने वाले अम्ल व क्षारों के क्या उदाहरण है। अब है लवण परिवार होता क्या है, लवण परिवार के बारे में बताते हैं। लवण परिवार क्या होता है, ठीक। जब कोई
अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण प्लस क्या जल मिलता है। जैसे अपन करें जब कोई अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करता है, जब कोई अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेगा मुख्य रूप से क्या बनेगा लवण बनेगा। तो इन लवणों अम्लों व क्षारों का जो समूह होगा आपस में क्रिया करके जो बनाएगा उसे लवण कहते हैं। वही लवण का ग्रुप होता है, समूह होता है, परिवार होता है। अब जैसे मैं कहूँ सल्फेट लवणों का परिवार, सल्फेट लवणों का परिवार, सल्फेट लवणों का परिवार। अब बात ये आ रही है कि सल्फेट में कौन से लवण परिवारों का समूह होता है। यदि मैं कहूँ कि Na जो समूह होता है, Na तत्वों के लवणों का परिवार का समूह क्या है, तो मैंने बोल दिया यहाँ सल्फेट लवणों का परिवार। अब इसमें क्या आएगा आपका सल्फेट लवणों का परिवार आएगा। सभी सल्फेट के आएंगे ग्रुप वाले यौगिकों व रासायनिक सूत्र आएंगे, जैसे K2SO4 ये भी क्या है सल्फेट परिवार का सदस्य है। CaSO4 Na2SO4 CaSO4 CuSO4 MgSO4 तो ये समूह किसका परिवार हुआ लवणों का परिवार। लवणों का परिवार तो है, लेकिन कौन से लवणों का परिवार है सल्फेट लवणों का परिवार है। ये कौन सा है सल्फेट लवणों का परिवार कहलाता है। इन सब में सभी क्या है सल्फेट आयन है तो ये सल्फेट लवणों का परिवार कहलाता है। ठीक, इस प्रकार सल्फेट लवणों का परिवार हुआ। उसी प्रकार सोडियम लवणों का परिवार दूसरा है आपका सोडियम लवणों का परिवार। सोडियम लवणों का परिवार क्या होता है? सोडियम लवणों का परिवार देखो क्या होता है सोडियम लवणों का परिवार। इसमें आपका देखो और सोडियम आना चाहिए आपको Na2CO3 है तो लवण Na2CO3 Na2SO4 और उसने फिक्स कर दिया सोडियम, कोई सा भी सोडियम हो Na2CO3 होगा NaHCO3 NaCl। इसमें कौन से मुख्य है Na समूह साथ में कौन सा आयन जुड़ा हुआ है CH3 CH3 ये सोडियम लवणों का क्या है परिवार है। इसी प्रकार क्लोराइड लवणों का परिवार क्लोराइड लवणों का परिवार। अब क्या क्लोराइड लवण आ जाएंगे और सल्फेट कोई सोडियम वोडियम या क्लोराइड लवणों का परिवार NH4Cl। एक तो क्या आ रहा है आपका NH4Cl NaCl CuCl2 फिर CuCl2 हो जाएगा MgCl2 ZnCl2 ठीक। तो काफी सारे उदाहरण है। तो ये कौन से परिवार का सदस्य हुआ क्लोराइड लवणों का परिवार। ये क्लोराइड लवणों का परिवार है, वो क्या सोडियम लवणों का परिवार है, वो सल्फेट लवणों का परिवार है। अब एक और आता है कार्बोनेट लवणों का परिवार। कार्बोनेट लवणों का परिवार कार्बोनेट लवणों का परिवार। अब सब में क्या जाएंगे कार्बोनेट आयन आ जाएंगे Na2CO3 MgCO3 CuCO3 तो ये कार्बोनेट लवणों का क्या हुआ परिवार हुआ। तो हमने लवण परिवारों में क्या पढ़ा सल्फेट लवणों का परिवार पढ़ा, सल्फेट लवणों का परिवार, सोडियम लवणों का परिवार, क्लोराइड लवणों का परिवार और कार्बोनेट लवणों का परिवार पढ़ा। ठीक, अब कुछ दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ लवणों के परिवारों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करी। ठीक, अब ये जो लवण परिवार है वो हमारे लिए दैनिक जीवन में क्या है उपयोगी है। तो कार्बोनेट जो लवण परिवार होते हैं वह सल्फेट के रूप में पाए जाएंगे। सोडियम लवणों का परिवार लिख सकता है, क्लोराइड लवणों का परिवार। वो आपसे जैसे एक उदाहरण पूछेगा कि सल्फेट लवण के परिवार का कोई दो उदाहरण लिखिए, या फिर वो कर देगा सोडियम और पोटेशियम लवणों के परिवारों के सदस्यों के नाम लिखिए, सोडियम और पोटेशियम लवणों के। और लवण कोई सा हो सकता है H2SO4 हो चाहे Na3 हो कुछ भी हो। तो ये लवण परिवार आपको क्या याद करना है। हमने आज अम्ल व क्षारों के क्या पढ़े रासायनिक गुणधर्म पढ़े। अम्ल व क्षारों के क्या पढ़े रासायनिक गुणधर्म पढ़े। और हमने दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ जो लवण होते हैं उनमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त हो रहा है, कौन सा क्षार प्रयुक्त हो रहा है, उनके बारे में पढ़ा।
और कुछ लवण परमाणु के उदाहरण हमें देखने को आज मिले। तो जो भी हम ये जो आज पढ़ा रहे हैं उनको जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको क्या है लाइक करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें और घर पर पढ़ें। अब ये सूत्र आपको क्या याद रखने, रिएक्शन याद रखनी है, रिएक्शन का क्या नाम होता है, रासायनिक सूत्र का क्या नाम है, कैसे बना, इस सब के लिए जानकारी हमें तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद ऑक्सीकरण या वैलेंसी संयोजकता के बारे में याद होना चाहिए। तो ये सूत्र कैसे बना, जैसे मैंने कह दिया Na2CO3 कैसे बना। अब जब तक आपको इसकी वैलेंसी याद नहीं होगी, Na की संख्या +1 होती है, इसकी CO3 की होती है -2। अब ये संख्या एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो Na2CO3 बनता है। तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं, उनके रासायनिक नाम, प्रसिद्ध नाम याद रखने हैं। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ लवण है, उनकी बनाने की विधि कैसे बनता है, जैसे कोई सोडियम क्लोराइड है वो कैसे बना, बनाने की विधि, उसका रासायनिक समीकरण, उसका प्रसिद्ध नाम, उसके उपयोग और गुणधर्म हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।